श्री गुरु गणेशाभ्याम नमः। हरिः ओम। 105वें स्वाध्याय सेशन में आपका स्वागत है। और हम अभी ज्ञान विज्ञान योग नामक चैप्टर का अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं, जिसको चैप्टर 7 भी कहा जाता है। चैप्टर 7 ज्ञान विज्ञान योग। अब एक शुरू करते हैं पहले कि जो कल जो हम लोगों ने श्लोक किया था, उस श्लोक का अब हम एक बार दोहरा लेते हैं और साथ में कोशिश करें कि साथ में चैंटिंग कर सकें। श्री भगवान उवाच मय्यासक्तमना पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। तो भगवान क्या कह रहे हैं यहाँ कि मन जो है, इसको आसक्ति इसकी नेचर है, इसको कहीं ना कहीं अटैच होना ही पड़ता है जब तक उसको हम एक्सटिंग्विश नहीं कर सकते हैं। तो मन को एक्सटिंग्विश करने के पहले, जब तक मन एग्जिस्ट करता है, तब तक उसको क्या करेंगे, उसको कहीं ना कहीं उसको अटैच करना उसकी बेसिक नेचर है। उसकी बेसिक नेचर है टू बी वैसिलेटिंग और टू होल्ड ऑन। तो ये आसक्ति को हटाने के लिए एक एक करके स्टेप बाय स्टेप ऊपर की आसक्तियां की ओर चलते हैं। तो वहां ये श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि मेरे पर आसक्त हो जाओ। यहाँ मैं कौन है? ईश्वर परमात्मा, जिसको हम सगुण ब्रह्म भी कहते हैं। यदि आपने वेदांत प्रबोध की किताब ऑलरेडी अध्ययन करना चालू किया है, तो उसमें आपको सगुण ब्रह्म के बारे में बहुत कुछ मिलेगा। तो उसका भी एक बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि निर्गुण ब्रह्म जब गुणमय हो जाते हैं, तब वो वर्ल्ड के साथ, जगत के साथ इंटरैक्ट करने के लिए सगुण हो जाते हैं। तो वो सगुण जो है, उस सगुण की ओर हमारा मन को अटैच करने के लिए श्री कृष्ण कह रहे हैं। और कहने के बाद ये कह रहे हैं कि वहां कि मयासक्त पार्थम योगम युंजन, योग को प्रैक्टिस करो मेरे आश्रय को लेकर, मेरा सपोर्ट लेकर। मेरा सपोर्ट यानी आत्मन का सपोर्ट लेकर। असंशयम समग्रम मा, तो विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी डाउट, और पूरा तुम्हें पता चल जाएगा, मैं तुमको बता दूंगा। यू विल नो मी कंप्लीटली, फ्री फ्रॉम ऑल डाउट, विदाउट एनी डाउट तुम मुझे जान सकोगे। और ये इस योग को प्रैक्टिस करने से तुमको ये मिल सकता है। तो ये बताते हुए श्री कृष्ण आगे चल के वर्स नंबर 2, श्लोक नंबर 2 में वो कहते हैं कि हम अभी श्लोक नंबर 2 जैसे हम लोगों ने कल किया था वैसे करेंगे, तोड़ तोड़ कर। तो हम पहले एक बार तोड़ के करेंगे और उसके बाद फिर वापस उसको एक बार एक साथ करेंगे। ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेहं भूयोन्यज् ज्ञातव्यम अवशिष्यते। अब एक साथ, ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेहं भूयोन्यज् ज्ञातव्यम अवशिष्यते। अशेषतः, अशेषतः, शेष का मतलब होता है रिमाइंडर। इसीलिए भगवान जिस नाग पर सोते हैं उसको आदि शेष एक नाम है उसका। आदि शेष का मतलब इन द बिगिनिंग भी था और एंड में भी रहेगा, रिमाइंडर। पूरी जब प्रलय हो जाएगी तब भी वो शेष रह जाता है, शेष, या फिर उसको शेष नाग भी कहते हैं। यानी पूरी प्रलय होने पर भी वो शेष एज अ रिमाइंडर वो रह जाता है, तो उनको अनंत भी कहा जाता है। खैर, अब दो अशेषत, विदाउट एनी रिमाइंडर, मैं यानी मैं पूरा पूरा फुल्ली कंप्लीटली तुमको मैं बताऊंगा, तुमको मैं बताऊंगा। मैंने वक्ष्यामी, मैं खोल कर बताऊंगा। वक्षस्थल जो होता है वो छाती को कहते हैं। वक्ष्यामी, मैं पूरी फ्रॉम माय हार्ट आई विल स्पीक टू यू, कंप्लीटली आई विल स्पीक टू यू। वक्ष्याम अशेषतः,
किसके बारे में बताऊंगा? ज्ञानम विथ विज्ञानम, ये इदम, दिस, इदम ज्ञानम एंड स यानी विथ विज्ञानम, विजडम। हम लोगों ने कल दिखा था विजडम और इंटेलेक्ट या नॉलेज, ये दो चीज अलग होती है। तो यहाँ वो ये डिक्लेयर कर रहे हैं श्री कृष्णा कि मैं तुमको एक्सपीरियंस करवा के रहूंगा, मैं तुमको एक्सपीरियंस करवा के रहूंगा, क्योंकि ये मेरा नेचर है, ये मेरा काम है, ये मेरा कर्तव्य है। यहाँ श्री कृष्ण गुरु के अवस्था में, गुरु के स्थान पे खड़े हैं। गुरु का पोजीशन जो है वो माता पिता इनसे ऊपर क्यों माना जाता है? क्योंकि गुरु है एकमात्र गुरु ही आपको देने को तैयार है विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। कुछ नहीं चाहिए उसको, उसको रिस्पेक्ट भी नहीं चाहिए। हम रिस्पेक्ट अपने आप देते हैं, वो अलग चीज है, मगर उसको रिस्पेक्ट भी नहीं चाहिए। वो सिर्फ एक ही चीज चाहता है कि हम अपनी प्रोग्रेस पे लगे रहें, हम प्रोग्रेस करें। और सही मान का गुरु जो होता है वो कान पकड़ के प्रोग्रेस करवा के छोड़ता है। तो वो श्री कृष्ण यहां बोल रहे हैं कि मैं तुमको बताऊंगा, फुल्ली बताऊंगा, ज्ञान और विज्ञान दोनों के बारे में बताऊंगा, कंप्लीटली बताऊंगा। किसके बारे में? ज्ञान और विज्ञान का मतलब मैं तुमको नॉलेज और वो नॉलेज का एक्सपीरियंस भी करवाऊंगा। तो इंटेलेक्चुअल और प्रैक्टिकल, ये दोनों चीज के बारे में तुमको मैं बताऊंगा। बताने से क्या होगा? बताने से यद ज्ञात्वा नेहम नेह भूयोन्य, तो ये बोल रहे हैं कि जिसको जानकर, यत विच, ज्ञात्वा जिसको जानकर, न इह नेह, न इह इस दुनिया में, और भूय, भूयः क्या मतलब? इसके फर्दर देन दिस, इससे आगे, अन्यत, अन्यत का मतलब एनीथिंग एल्स, ज्ञातव्यम और जानने के लिए, अवशिष्यते कुछ नहीं रहता है। तो जिसको जानने पर और कुछ जानने का बाकी नहीं रहता है, वो तुम्हें मैं कंप्लीटली बताऊंगा। ज्ञानम तेह सविज्ञानम इदम, इदम ये वाला, वक्ष्याम्य अशेषतः, यज् ज्ञात्वा जिसको जानकर, नेह न इह, भूयो भूयो भूयोः फर्दर, अन्य, अन्यत, अन्यत का मतलब और कुछ, एनीथिंग एल्स, ज्ञातव्यम जानने का, जो जानने के लिए रहता है, जान, अवशिष्यते और बाकी नहीं रहता है कुछ। इसके बारे में एक्चुअली उपनिषद बहुत सुंदर से बोलता है। एक्चुअली शौनक करके एक ऋषि थे, तो शौनक ऋषि अंगिरस ऋषि के पास जाते हैं और अंगिरस ऋषि के पास जाकर पूछते हैं, सवाल पूछते हैं कि ये चीज बताइए मुझे, ऐसे कोई चीज बताइए जिसको जानने के बाद मुझे और कुछ जानना नहीं पड़ेगा। तो मैं अन्वय से आपको पढ़ रहा हूँ, मैं श्लोक नहीं पढ़ रहा हूँ जानबूझकर, ताकि अच्छा। और एक ये जो सेक्शन है चैप्टर 7 चैप्टर 8 जो है, ये इट हैज ड्रॉन अ लॉट फ्रॉम दी उपनिषद्स। अद्वैत वेदांत के सार को उन्होंने उपनिषद से खींचा हुआ है। तो हम लोग बार बार उपनिषद के अंदर में भी इसका रिपीटिशन किस तरह से हुआ है, इसकी भी हम लोग थोड़ी सी अध्ययन करेंगे। तो यहाँ मुंडक उपनिषद के अंदर में शौनक पूछते हैं अंगिरस को, महाशाल शौनकः वै विधिवत उपसन्न अंगिरसम। तो महाशाल यानी बहुत बड़े प्रासाद के जो मालिक हैं, वैसे शौनक जो हैं वो अभी विधिवत उपसन्न अंगिरसम, वो विधि के साथ अंगिरस के पास गुरु मानकर प्रपच्छन भुगव, उन्होंने उनको पूछा कि हे भगवान, कस्मिन् विज्ञाते सर्वम इदम विज्ञातम भवति इति, क्या जानने से मुझे और कुछ जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। महाशाल शौनकः वै विधिवत उपसन्न अंगिरसम प्रपच्छन भुगव भगव कस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति इति। तो ये अंगिरस को पूछ रहे हैं, तो इसका उत्तर जो है वो दूसरे उपनिषद में हम लोगों को मिलता है कि वहाँ प्रश्नोपनिषद के अंदर में बहुत सुंदर से उसका उत्तर मिला है। उसका उत्तर में बोलते हैं
या हवै तत् अच्छायम, अच्छायम जिसकी कोई शैडो नहीं है, यानी उसके कोई शरीर भी नहीं है, अशरीरम, अलोहितम जिसके अंदर में कोई कलर नहीं है, शुभ्रम। अच्छा देखिए यहाँ अलोहितम बोलने के बाद शुभ्रम बोला है, तो यहाँ उनके कॉन्टेक्चुअली समझ में आता है ये ग्लोइंग है, इसके अंदर में लाइट है, फिजिकली नहीं। इट इज ग्लोइंग विद द लाइट ऑफ नॉलेज, इट इज ग्लोइंग विद द लाइट ऑफ अवेयरनेस। अलोहितम शुभ्रम अक्षरम, अक्षरम ये वर्ड हम लोगों ने पहले भी देखा है, आगे भी देखेंगे। क्षर का मतलब होता है दैट विच डीकेज, तो अक्षर जिसका कोई डीके नहीं होता है, जिसके अंदर में क्षय नहीं होता है। वेदयते स परम अक्षरम एव प्रतिपद्यते, तो जो इस अच्छायम शरीरम अलोहितम शुभ्रम अक्षरम को जान सकता है, सौम्य, सौम्य यानी माय डियर वन, यह तो एवं विद्वान स सर्वज्ञ सर्वः भवति, तो इसको जानने से यू विल बिकम ओमनिसिएंट, तुम सर्वज्ञ बनोगे और तुम सर्व बन जाओगे, यू विल बिकम ऑल, क्योंकि ब्रह्मैव ब्रह्मविद, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, तो तुम ब्रह्मन को जानने से ब्रह्मन बन जाओगे और इसीलिए तुम सब कुछ जान जाओगे ना। सब कुछ जान जाने का मतलब ये नहीं कि कल तुम कौन से कपड़े पहनने वाले हो, तो जब रसगुल्ले आएंगे तो कितने रसगुल्ले खाने वाले हो। व्हाट इट मीन्स इज कि मैं सब कुछ के एसेंस को समझ पाऊंगा और सब कुछ को एक समान देख पाऊंगा, लाइक्स एंड डिसलाइक्स के परे हो जाऊंगा। तो ये पोजीशन के अंदर में ये नॉलेज को किसको दी जाती है, ऐसी नॉलेज किसको दी जा सकती है, इस ऐसी नॉलेज उसी को दी जा सकती है जो इस नॉलेज के लिए अपने आप को तैयार किया हो। मई आसक्त मनः, बिना उनके प्रति आसक्ति, बिना आत्मन के प्रति आसक्ति, ये नॉलेज हमें नहीं मिल सकता है। तो यहाँ हमें गुरु का स्थान के बारे में भी पता चलता है और उसके बारे में हम लोग और थोड़ा आगे चल के और भी डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ उपनिषद, प्रश्नोपनिषद के अंदर में हमें पता चलता है कि जो चीज को जानने से सब कुछ जान सकते हैं वो ब्रह्मन है। किस चीज को क्या जानना है, ज्ञानम, ज्ञानम कहाँ है, बुद्धि में है। ज्ञान मनस में नहीं होता है, ज्ञान शरीर में तो होता ही नहीं है क्योंकि शरीर जड़ है। शरीर इज जस्ट लाइक एनी अदर मटेरियल विदाउट कॉन्शियसनेस। जब उसके अंदर में कॉन्शियसनेस इन्फ्यूज होता है, जब उसके अंदर में अवेयरनेस इन्फ्यूज होता है, तब वो जाकर एक योनि में, एक जीव के अंदर में उसको हम बदल सकते हैं। जैसे अभी मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, एक टेबल के ऊपर लैपटॉप रखा हुआ है, चेयर के ऊपर बैठा हूँ, चेयर जमीन के ऊपर है, इन तीनों चीजों के अंदर में चेतना नहीं है, चित्त नहीं है। चित्त नहीं है क्योंकि इसके अंदर में कोई अवेयरनेस नहीं है, मगर इसके अंदर में जब अवेयरनेस इन्फ्यूज हो जाती है तब ये जीव आत्मा बन जाता है। तो हम सब जीव आत्मा हैं और इस जीव आत्मा का बेसिक नेचर एक्चुअली माया से वो ढका हुआ है, इग्नोरेंस से ढका हुआ है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम लोग ऑलरेडी पहले देख चुके थे, इनको मैं थोड़ा सा रिविजन के हिसाब से कर रहा हूँ। तो ये जो ज्ञान है हमारे लिए, वो हमारे लिए इंटेलेक्ट में, बुद्धि में बसता है। जब हम ये बुद्धि को भी क्रॉस कर सकते हैं एट एक्सपीरियंशियल लेवल, तब उसको हम विज्ञानम बोल सकते हैं। और इस विज्ञान को जानने पर हमारे अंदर में ये एक इंटेंस एक एक्सपीरियंस होता है, जिस एक्सपीरियंस के से क्या होता है कि जिसके बारे में ईशोपनिषद बहुत सुंदर से बोलता है। ईशोपनिषद बोलता है 5th श्लोक के अंदर में बोलता है, मैं श्लोक नहीं पढ़ रहा हूं, मैं अन्वय के हिसाब से पढ़ रहा हूं ताकि हम लोगों को समझ में इजीली आए। तद ए जाति, तद न ए जाति, इट मूव्स, इट डज नॉट मूव। इट मूव्स किसके लिए, जो उसे नहीं पहचाना है, जिसने उसे नहीं पहचाना है, उसके लिए ये जगत सत्य है। और जगत सत्य है यदि, तो जगत पूरा हर समय मूवमेंट में है। जगत का, द वर्ड जगत मीन्स कि दैट विच इज मूविंग। तो तत् ए जति, तो जो मूव करता है, मगर जो उसको जान चुका है वो बोलता है तत् न ए जति, क्योंकि वो सब जगह है, हाउ कैन इट मूव।
ये आई एम रिमाइंडेड ऑफ बीरबल एंड अकबर। तो अकबर ने पूछा अल्लाह बड़ा कि मैं, तो बीरबल ने तुरंत उत्तर दे दिया कि अरे इसमें क्या, सब पूछने का कोई बात, पूछने की कोई बात है, अल्लाह से आप बहुत बड़े हैं। तो सबने हाहाकार मच गया कोर्ट के अंदर में कि ये क्या बोल रहा है, ब्लास्फेमी। तो उन्होंने कहा देखिए आप ऐसी चीज कर सकते हैं जो अल्लाह भी नहीं कर सकते हैं, आप आपके राज्य से किसी को भी निकाल सकते हैं, अल्लाह तो वो नहीं कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली नाउ दिस बाय दिस ही मेड इट क्लियर दैट अल्लाह वाज मच ग्रेटर, क्योंकि ही रूल्स ओवर द एंटायर वर्ल्ड। वैसे ही ब्राह्मण यदि सब कुछ के अंदर में व्याप्त है तो फिर हाउ डज इट मूव, हाउ कैन इट मूव, वेयर कैन इट मूव? तो वो मूव ही नहीं कर सकता है ना, क्योंकि वो सब जगह व्यापी है। तो तद एजति तद न एजति तद दूरे, तद दूरे, वो जिस जो उसे नहीं पहचानता है वो बोलता है अरे ये तो बहुत कुछ दूर है, ये दिस इज नॉट एनीथिंग दैट आई एम बॉदर्ड विथ। और जो इसके करीब पहुंच चुका है वो बोलता है तत् वो अंतिके, वो मेरे अंदर ही है, वो मैं हूं। एतत् अस्य सर्वस्य अंतः, ये सब चीज के अंदर में है, ये सब चीज के अंदर में है। तत्उ सर्वस्य अस्य बाह्यत, और वो सब चीज के बाहर, यदि मैं बाहर कुछ दिख रहा है तो वो भी उसी ब्राह्मण का ही स्वरूप है। ये ईशोपनिषद बहुत सुंदर से ये बोलता है। ईशोपनिषद इज अ वेरी ब्यूटीफुल, वेरी पावरफुल उपनिषद। पावरफुल इन द सेंस कि इट इट वेरी कॉन्साइसली, बहुत डेंसली पैक करके नॉलेज उसके अंदर में दिया गया है हमारे लिए। तो ये कॉन्सेप्चुअल नॉलेज जिसको है उसके लिए आत्मन या ब्रह्मन जो है वो दूर है, और जिसको ये इंटरनलाइज हो चुका है उसके लिए वो तदु अंतिके, तद अंतिके। तो अंतिके का मतलब बहुत पास है। देखिए हमारी जो नॉलेज की जर्नी होती है ना, फर्स्ट लेवल पे हम शुरू होता है हमारा आई डोंट नो दैट आई डोंट नो, मुझे पता ही नहीं कि मुझे नहीं पता। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इग्नोरेंस इज ब्लिस। अरे क्या कर रहे हो ये सब, मरने के बाद क्या होगा, मरने के पहले क्या क्या था, तुम कहाँ से आए, तुम कहाँ जाओगे, कर्म का क्या होगा, क्या जरूरत है, डोंट बॉदर, डोंट बॉदर। सो यहाँ इग्नोरेंस इज ब्लिस अवस्था में हम रहते हैं। अब अचानक से एक पॉइंट पे, और यहाँ स्वामी विवेकानंद बहुत सुंदर से बोलते हैं कि ये अवेकनिंग जो होती है कि मुझे पता है कि मुझे नहीं पता, ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट बहुत लोगों के लिए सफरिंग के माध्यम से, दुख के माध्यम से ये जागृत होते हैं लोग। और ये जो जागृत होना है, सफरिंग के बगैर ही यदि हम जागृत हो जाएं तो फिर हमें सफरिंग ही नहीं हो सकती है। दुख में स्मरण करे सब कोई, सुख में करे ना कोई, कबीर कहते हैं ना। दुख में करे सुख में स्मरण करे जो कोई, दुख काहे को होई। तो इसीलिए यदि हम उसको अभी ही इसी क्षण में स्मरण कर सकते हैं तो क्या होता है, जब मुझे पता चलता है कि मुझे नहीं पता, तब मेरे अंदर में जिज्ञासा जागती है। जिज्ञासा जब जागती है तब मैं जानने की कोशिश करता हूँ, और जानने की कोशिश करने के लिए जब मैं शास्त्र, उपनिषद, भगवत गीता ऐसी चीजों को पढ़ने लगता हूँ तब मैं ना ग्रामरियन बन जाता हूँ। ग्रामरियन बनने से फिर भगवान शंकराचार्य बोलते हैं नहीं नहीं रक्षति दुकुरुन करणे, ग्रामर तुम्हें नहीं बचाएगा, ग्रामर तुम्हें नहीं बचाएगा। So आई नो दैट आई नो, ये अवस्था में एक पहुंच जाते हैं, मैं ग्रामरियन बन जाता हूँ। और इसके लिए हमें भज गोविंदम का पहला श्लोक ही है कि भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते, संप्राप्ति सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति दुकुरुन करणे, ग्रामर के रूल्स तुम्हें नहीं बचाएंगे। तो उसके बाद जो साधक के लेवल पे पहुंचता है वो बोलता है मुझे पता है कि मुझे कभी भी इसके बारे में पता नहीं चलेगा, इसके बारे में पता नहीं चलेगा, मगर इसकी मैं अनुभव कर सकता हूँ, इसका मैं अनुभव कर सकता हूँ। तो इसकी अनुभूति के बारे में कठोपनिषद ये बोलता है कि इसके बारे में
इसका जो अन्वय है वो आपको फिर बताता हूँ। प्रेष्ठत्वं याम आप एषा मति तर्केण न आपनेया भवति। तो यहाँ ये बोल रहे हैं कि दिस विजडम, ये जो विजडम है, ये तर्क से, रीजनिंग से ये नहीं मिल सकता है, इसलिए नहीं मिल सकता है। अन्येन प्रोक्ता सुज्ञानया एव भवति। तो इट इज ओनली व्हेन समबडी एल्स टेल्स यू, हे नचिकेत, उसके बाद ही बोलते हैं नचिकेत, तो प्रेष्ठत्वं याम आप एषा मति तर्केन न आपनेय भवति अन्येन प्रोक्त सुज्ञानया एव भवति। तो इसको तुमको जानने के लिए तुमको किसी के पास जाना जरूरी है जो जानता है। और उसके बाद यमराज बोलते हैं नचिकेत सत्य धृति असि बस बता ना त्वद्रिक प्रष्टा भूयात। मैं मेरी प्रार्थना ये है कि तुम्हारे जैसा खोजने वाला, तुम्हारे जैसा साधक मेरे पास बार बार आए। क्यों? क्योंकि ये स्टेज पे जब तक हम नहीं पहुंचते हैं कि मुझे अनुभूति चाहिए, जब मैं अपनी ईगो को कंप्लीटली सरेंडर नहीं करने को तैयार हूं, तब तक ये अनुभूति नहीं होती है। मगर ये सरेंडर इजी नहीं है, ये सरेंडर इजी नहीं है। और इसीलिए श्री कृष्ण वर्स नंबर 3 में, श्लोक नंबर 3 में बोलते हैं, श्लोक नंबर 3 एक बार खोल लीजिए और उसको भी हम लोग नॉर्मल रूल के हिसाब से करेंगे। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये, मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये, यतताम् अपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। अब एक साथ, मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये, यतताम् अपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। बहुत इंटरेस्टिंग है ये। बोलते हैं हजारों लोगों के अंदर में, मनुष्याणाम यानी मनुष्यों के अंदर में, सहस्रेषु हजारों, आउट ऑफ मेनी थाउजेंड्स, सहस्र नहीं बोले, सहस्रेषु मेनी थाउजेंड्स, कश्चित कोई एक, यतति कोशिश करता है, सिद्धये पर फॉर परफेक्शन, सिद्धि का मतलब परफेक्शन, सिद्धि का और एक वर्ड होता है मिरेक्युलस पावर्स। इसके यहाँ श्री कृष्ण कोई तरह के मिरेक्युलस पावर्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, सिद्धि यहाँ वर्ड है परफेक्शन के बारे में। तो बोल रहे हैं मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये, मनुष्यों के अंदर में एक तो मनुष्य योनि ही दुर्लभ है, और उस दुर्लभ मनुष्य योनि के अंदर में बहुत हजारों लोगों के अंदर में से कोई एकाध सिद्धि की ओर कोशिश करता है। उनमें से यतताम जो कोशिश कर रहे हैं, अपि उनमें से, इवन सिद्धानाम जो अचीव करते हैं, सिद्धि जो प्राप्त करते हैं, कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः, इन रियलिटी एकाध ही मुझे प्राप्त करता है। पहली बात है यहां श्री कृष्ण बोलते हैं कि मनुष्यानाम, क्यों ह्यूमंस के बारे में, क्यों कौवों को, गाय को, सांप को मुक्ति नहीं मिलती है। देखिए ऐसी पौराणिक बहुत कहानियां हैं, और जरूर यदि वैसी कृपा है तो वो हो भी सकता है, मगर इन जनरल एकमात्र मनुष्य योनि ही है जो कि चॉइस से काम कर सकता है। जब आपके सामने खाना रखा जाता है तो हम इस पर यदि डायरेक्टली टूट पड़ते हैं तो हमारे अंदर में, और जो मेरे घर में एक पालतू बिल्ली है, उसके सामने जब उसको खाना देते हैं और वो जब टूट पड़ता है, वो बिल्ला है तो उसको टूट पड़ता है, तो मेरे में और उसमें फर्क क्या? फर्क ये है कि जब मेरे सामने खाना रखा हुआ है और जितनी भी भूख लगी हो, मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना कर सकता हूं। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर् ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। ये बोल सकता हूं मैं, ये बोलने के लिए मैं रुक के बोल सकता हूं। दैट मीन्स
दैट मेरे अंदर में रीजनिंग, लॉजिक, राइट, रॉन्ग, ये सारी फैकल्टीज दी गई है। और यदि ये फैकल्टीज दी गई है, ये सिर्फ और सिर्फ मनुष्य योनि को ही दी गई है, सिर्फ और सिर्फ मनुष्य योनि को दी गई है। और इसीलिए हम अपने इंस्टिंक्ट्स को ओवरकम कर सकते हैं। हमारी इंस्टिंक्ट क्या है? भूख लगी है, खाना आया है, खा लो, ये इंस्टिंक्ट है। मगर इस इंस्टिंक्ट को रोक के ब्रह्मार्पणम बोलने के लिए मैं 5 सेकंड भले हो, मगर मैं अपने आप को रोक सकता हूँ, कॉन्शियसली रोक सकता हूँ, मैं हर काम को सचेत रूप से कर सकता हूँ। इसीलिए मनुष्य योनि के बारे में श्री कृष्ण बता रहे हैं कि मनुष्य योनि ही एकमात्र योनि है जो ये कर सकता है। मनुष्य योनि के बारे में बोल रहे हैं वो, मनुष्याणाम सहस्रेषु। इसके बारे में जो हमारे कठोपनिषद के अंदर में ये बोलते हैं कि क्या होता है कि इसके अंदर में मैं अनुवादित बोल रहा हूँ क्योंकि लंबा, खैर नहीं, चलिए ना अन्वय ही कर लेते हैं। यह बहुभी श्रवणाय अपि न लभ्य बहवः शृण्वन्तु अपि यं न विदुः अस्य वक्ता आश्चर्य तस्य लब्धा कुशलः कुशलानुशिष्ट ज्ञाता आश्चर्य। तो ये क्या बोल रहे हैं यहाँ? ये बहुभिः श्रवणाय अपि, यानी ये ही इज नॉट इजी टू बी हर्ड ऑफ बाय मेनी, इसके बारे में सुनना बहुत इजी नहीं है। न लम्य बहवः शृण्वन्तः, तो जो सुनते हैं उनमें उनको इसको लाभ कर पाते हैं वो उससे भी कम होते हैं। तो उसके बाद क्या बोल रहे हैं? अस्य वक्ता आश्चर्यः, ऐसा वक्ता जो इसके बारे में बोलने को तैयार है वो ही आश्चर्य है। अस्य लब्धा कुशलान्तुष्टि ज्ञाता आश्चर्य, और इसको सुनने के बाद जो सीखने से इस आत्मन की अनुभूति कर पाता है, ये उससे भी बड़ा आश्चर्य है। तो श्री कृष्ण खुद ही एक आश्चर्य है क्योंकि वो बता रहे हैं, और अर्जुन, आप में सब, इनमें से कोई इनको सुनकर इस कोई उपलब्धि करने के लिए तैयार हो, वो भी एक आश्चर्य है। इतना रेयर है ये चीज, उपनिषद भी बोलता है, क्योंकि ये हमारा ना चॉइस है। और जो ये चॉइस नहीं करेगा, द पर्सन हु डज नॉट चूज, उसके लिए ये नहीं होने वाला, ये ऑटोमेटिक नहीं है, ये ऑटोमेटिक नहीं है। कठोपनिषद के अंदर में ही यमराज नचिकेतस को बोलते हैं, अयम आत्मा प्रवचेन न लभ्यः, इसको बकबक करने से कुछ नहीं मिलने वाला, न मेधया न बहुधा श्रुतेन, इसको 10 बार 1000 बार बहुधा श्रुतेन, बहुत बार सुनने पर नहीं, तुम्हारी इंटेलिजेंस से नहीं। एष यम एव वृणुते, जो इसको चूज करता है, वृणुते, इसको जो वर्ण करता है, तेन लभ्यः, उसी को मिलता है, और उसको आत्मन चूज करता है। तस्य एषा आत्मा त्वं तम तनुम विवृणुते, तो वो आत्मा उसको फिर वर्ण करने लगती है, यानी वो आत्मा को, अपने आप को वो पहचानने लगता है। तो यहाँ ये कुछ लोगों ने जो भगवत गीता के बारे में इंडिविजुअली, जो मैं बार बार बोलता हूँ कि सिलेक्टिवली चूज करके पढ़ते हैं, ये श्लोक को उठाकर बोलते हैं कि इतना यदि कठिन है तो छोड़ो ना, अगले जन्म पे कर लेंगे। अरे अगले जन्म में भी नहीं होगा ना, क्योंकि तुमने इस जन्म में शुरू ही नहीं किया है, तो वापस उसी पॉइंट पे वहीं अटके रहोगे, ट्रेडमिल के ऊपर में। तो अगले जन्म के लिए यदि वेट करना है या नहीं करना है, वो चॉइस हमारी है। यानी यहाँ क्वेश्चन ये है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेने को तैयार हैं कि नहीं। तो जब यहाँ श्री कृष्ण बोलते हैं कि ऐसे के अंदर में कश्चिद यतति सिद्धये, सक्सेस के लिए स्ट्राइव करना, मटेरियल वर्ल्ड में कितने लोग स्ट्राइव करते हैं? सक्सेस के लिए बहुत कम लोग काम करते हैं, सर्वाइवल के लिए काम करते हैं। सर्वाइवल के लिए अप एंड डाउन, वो बहती कश्ती के जैसे कि कुछ दिन पहले एक यंग लड़का, उसने कुछ पढ़ाई भी कर ली है और
अभी ये सब लॉकडाउन वॉकडाउन के बीच में उसकी नौकरी भी चली गई है, तो अभी बोलता है कि आई एम इन डिप्रेशन, फिर बोलता है थोड़े दिन के बाद उसको नौकरी मिल गई तो वो बोलता है आई एम इन इलेशन। तो ये जो उसका डिप्रेशन इलेशन है उसके बारे में वो मेरे साथ बात वार्तालाप कर रहा था, तो मैंने कहा कि मीठी रिवर जो है ना, इसके अंदर में टाइड्स आती है, टाइड्स जब आती है तो उसके अंदर में यदि आपने किसी नाव को छोड़ी होगी तो वो नाव बहते बहते सीधी घाटकोपर तक, उसकी सोर्स जहां है वहां तक पहुंच जाएगी। जब घाटा आएगा तब वो वापस दरिया में पहुंच जाएगी। मगर यदि उसके अंदर में गोल है, रडर है, इंजन है, तो फिर वो इस टाइड से वो मुक्त हो जाता है। तो लक्ष्य क्या है हमारा, और इस सक्सेस के लिए हम अपने आप का लक्ष्य साधने को तैयार हैं कि नहीं। प्रॉब्लम यह है मटेरियल वर्ल्ड में, कमर्शियल वर्ल्ड में सक्सेस का एक डेफिनेशन हो सकता है, एक 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 फिजिकल, एक मटेरियल मेजरमेंट टूल हो सकता है। मेरे पास लाल फेरारी होनी चाहिए, कन्वर्टिबल, एटसेट्रा एटसेट्रा, ऐसी मेरी लक्ष्य मैं साध सकता हूँ। मगर स्पिरिचुअल फील्ड में क्या है, इसको ना लोग आश्चर्य मान लेते हैं, ये आश्चर्य है, ये आश्चर्यजनक है, इसके लिए मुझे दौड़ा दौड़ी करनी ही नहीं है। तो एक्चुअली फॉर दैट मैटर बीच में एक किसी साधु से मुलाकात हुई थी और उनको मैंने प्रश्न कर दिया था कि लोग आपको क्या पूछते हैं, ये जो आके कान में फुसफुस करके बहुत सारे पूछते हैं सवाल, तो क्या पूछते हैं? तो उन्होंने हंस के कहा कि ऐसा सवाल तो नहीं पूछते हैं। खैर, और उन्होंने इसको यूज किया एक प्रवचन के लिए, तो उन्होंने ये बताया कि 99.99 लोग उनके पास जाकर क्या पूछते हैं जानते हैं? लड़के की शादी नहीं हो रही है, लड़की की डॉक्टरी की एग्जाम में वो पास नहीं कर पाई है, मेरी विदेश गमन कब होगा, मेरा घर बिक नहीं रहा है, मुझे घर खरीदने को नहीं मिल रहा है, ऑल दीज प्रॉब्लम्स। तो वो साधु हंस के बोल रहे थे, उनके जो वो सत्संगी थे वहां, उनको वो बोल रहे थे कि ये तो सब तुम्हारा किया हुआ कर्म है, मैं क्या करूं उसके बारे में। मगर इस कर्म से छुटकारा पाने के लिए जो पथ मैं बता रहा हूं वो तो तुम करने को तैयार नहीं हो। एक्चुअली श्री कृष्ण खुद भी इसके बारे में चैप्टर 2 के अंदर में बहुत सुंदर से उन्होंने बताया था, हम लोगों ने पढ़ा भी है इसके बारे में, कि ये जो है आश्चर्यवत पश्यति कश्चित एनन, तो बोलते हैं कि जो इसको देखने की बात सपोर्ट करता है वो भी बोलता है ये बहुत आश्चर्यजनक है। आश्चर्यवद वदति तथैव चान्यः, दूसरे लोग जो इसके बारे में बात करते हैं वो भी बोलते हैं ये आश्चर्यजनक है। आश्चर्यवत चैनम अन्य शृणोति, जो सुनता है वो भी बोलता है अरे बहुत आश्चर्यजनक है। वो फिर श्रुत्वा पेन्यम वेद न चैव कश्चित, एक्चुअली इसके बारे में कोई बहुत कम लोग ही जानते हैं। तो यहाँ हमें श्री कृष्ण ये बोल रहे हैं कि ये नेगेटिव नहीं है, ये एक्चुअली हमारे लिए चैलेंज है, ये हमारे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारे लिए उन्होंने हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट की है, क्योंकि वो बोलते हैं यतताम अपि, यत्न करने के लिए हम तैयार हैं क्या? मनुष्य जन्म मिला है, ये एक बहुत बड़ा एक देखिए अल्टीमेटली नॉलेज को पार करने के लिए, अल्टीमेटली नॉलेज के पास पहुंचने के लिए, स्वामी तेजोमानंद जी बार बार बोलते हैं कि अल्टीमेटली नॉलेज के पास पहुंचने के लिए सदगुरु या गुरु की, जो गुरु हमें पार करा के देगा उसकी जरूरत जरूर है, मगर उसके पहले बहुत सारी नाव के अंदर में भी बैठना जरूरी है। और उसमें पहली नाव ये है कि मनुष्य जन्म मिला हुआ है, जिसके लिए इस शरीर ने कुछ नहीं किया है, इस जीवात्मा ने चूज किया, इस शरीर ने कुछ नहीं किया है। अब एटलीस्ट शरीर को यूज करें, क्योंकि नहीं तो श्रील प्रभुपाद जो हैं वो उन्होंने शायद सेंट्रल पार्क में या मैडिसन स्क्वायर में, कहाँ याद नहीं है मुझे, उन्होंने पहली स्पीच जो दी थी उसके अंदर में उन्होंने अमेरिकन को कहा था, स्वामी जी ने कहा था ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, और श्रील प्रभुपाद ने उनको उनकी एक्सट्रीमली मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को देखकर कहा कि यू आर नथिंग बेटर देन डॉग्स एंड हॉग्स। मैं वेस्टर्न वर्ल्ड के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं खुद के बारे में बात कर रहा हूं कि यदि मैं मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद भी ये मनुष्य जीवन की सार्थकता की ओर नहीं ले जाऊं तो फिर मैं भी उनसे कैसे बेटर हूं? ये सवाल का जवाब हमें खुद के लिए देना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट लाइफ के लिए वेट करना पॉसिबल नहीं है, अर्जेंसी अभी होनी चाहिए, क्योंकि
यदि मुझे उनके बारे में तत्वतः, इन एसेंस, इन द रियलिटी, इन ट्रूथ उनके बारे में जानना है, तो जर्नी आज अभी शुरू करना जरूरी है। एंड देयरफॉर वो बोल रहे हैं यतताम यपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः, यदि कोशिश करोगे तो बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, मगर यदि सचमुच में कोशिश करोगे तो एक्चुअली किसी भाष्यकार ने वर्ड्स को थोड़ा सा चेंज करके कहा है तत्वतः यतनाम यत्नम यतताम अपि, यानी यदि सचमुच में इसका यत्न करते हो तो सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। सवाल कोई हो तो बताइएगा। ईगो कैसे सरेंडर होगा, इसके लिए तो बहुत कुछ करना पड़ता है। इसके ईगो सरेंडर का ही तो अल्टीमेटली पूरा गेम है। तो इसके अंदर में फर्स्टली जब भी कुछ भी करते हैं ना, कुछ भी करते हैं तो ये इसके बारे में हमें चैप्टर 4 के अंदर में यज्ञ भावनाओं के बारे में बताया गया था। तो जब इसको हम यज्ञ के रूप से कुछ भी करें, देखिए वहां 12 यज्ञों के बारे में बताया है। वो यज्ञों के बारे में, यज्ञ का मतलब होता है ऑफरिंग। जिस ऑफरिंग के में से मुझे देखिए नॉर्मल यज्ञ में क्या देते हैं, समिता डालते हैं हविष डालते हैं, द्रव्य डालते हैं, घी डालते हैं, और ये सब एफर्ट करने के बाद मिलता क्या है, राख। तो वैसे ही यदि मेरे सारे कर्मों को मैं यज्ञ रूप में इंक्लूडिंग ब्रेथ, उन्होंने वहां प्राणायाम को भी योग मान के, यज्ञ मानकर, या सांस को भी यज्ञ मानकर बताया है। तो यज्ञ, यदि हर एक चीज को मैं नहीं, ये तुम्हारे लिए है, ये तुम्हारे लिए है, ये मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं, ऐसे जब करते जाएंगे ना, तो अपने आप ही हमारे अंदर में आई माइंड माइंड माइंड, आई मी माइंड, ये धीरे धीरे क्षय होते रहता है। गाय का दूध पिएंगे या ऊंट का दूध पिएंगे, ऊंटनी का दूध पिएंगे, मैं नॉर्मली आगे के चैप्टरों के बारे में बात नहीं करता हूं। फूड, अन्न जो है, इसके बारे में कौन सा खाना सात्विक है, कौन सा राजसिक है, कौन सा तामसिक है, इसके बारे में श्री कृष्ण आगे चलकर हमें बताएंगे, और उसके लिए थोड़ा सा या तो वेट करना पड़ेगा, या फिर हमें तैत्तिरीय उपनिषद के अंदर में हमें ये मिलता है कि अन्न से ही हम बने हुए हैं। हम यानी हमारा शरीर जो है, शरीर ये अन्न से बना हुआ है। अन्न यानी फूड ऑफ वेरियस टाइप्स, विच इज ट्रू ना। हम जब जन्मे थे तब 2.5 किलो, 3 किलो, 2 किलो, वट एवर, आई डोंट रिमेम्बर, तो वैसे वजन से जन्मे थे। आज 70 किलो 80 किलो की वजन हो गई है। तो ये कहाँ से आया है? अचानक तो नहीं आया, ये पृथ्वी से हमने एकत्रित किया है अन्न के रूप में। तो ये जो अन्न के रूप में एकत्रित किया है, तो यू आर वॉट यू शैल ईट। इसका मतलब ये नहीं कि इसके कारण मुझे क्रोध ज्यादा आएगा। ये लोग कहते हैं कि मैं मांस खाता हूं तो मुझे यो क्रोध ज्यादा आएगा, मैं दूध ज्यादा पीता हूं इसीलिए मैं बहुत शांत प्रकृति का रहूंगा। ऐसा नहीं है। ये है कि हमारे अंदर जो एग्जिस्टिंग गुण है, उन गुणों को फोर्टिफाई करते हैं, और सत्व की ओर जाने के लिए कुछ हद तक सर्टेन फूड्स हेल्प करते हैं, जिसके बारे में इवन आयुर्वेद भी बताता है कि कुछ खाना जो है वो कंप्लीटली तामसिक होता है, कुछ खाना जो है कंप्लीटली राजसिक होता है, कुछ खाना होता है कंप्लीटली सात्विक होता है। बैंगन फॉर एग्जांपल आयुर्वेद के अंदर में कंप्लीटली तामसिक बताया जाता है, और किसी भी वैद्य के पास जाइए तो वो पहला बोलेगा बैंगन मत खाना। तो इसीलिए ये जो है, ऊंट के दूध के बारे में मुझे एकदम ही नहीं पता, मगर मैं इतना बता सकता हूं कि इसके बारे में आपको शायद थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा कि इसके अंदर में सत्व कितना है। क्योंकि अल्टीमेटली हमें यदि मोक्ष की ओर, हम यदि मुमुक्षु हैं, हम यदि जिज्ञासु है, हमें यदि मोक्ष की ओर जाना है, तो फिर हमें हमारे अंदर में रजस और तमस को कम करके सत्व की ओर जाना जरूरी है। आत्मा कैसे वर्ण करता है? बहुत सुंदर सवाल। आत्मा आपको वर्ण कैसे करेगा? आत्मा तो मैं हूं, मैं खुद को कैसे वर्ण करूंगा? मैं अपने आप को तब वर्ण करूंगा जब मैं अपने आप को आप में देखने लगूंगा, और मैं आपको वर्ण करूंगा।
और आपको वर्ण करते समय मैं अपने आप का ही वर्ण कर रहा हूँगा, क्योंकि सर्वम ब्रह्ममयम जगत। तो वैसे आत्मा वर्ण करता है। बहुत सुंदर सवाल, थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग दैट क्वेश्चन। और कोई सवाल हो तो बताइएगा। शांति शांति शांति।